आज ही डाउटनट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है दैट द इक्विवेलेंस पॉइंट इन अ टाइट्रेशन ऑफ 40 ml ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोप्रोटिक एसिड। वीक मोनोप्रोटिक एसिड है हमारे पास। मोनोप्रोटिक एसिड का मतलब है जिसके पास एक H पॉजिटिव आयंस है। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, HA। ठीक है, ये एक H पॉजिटिव आयंस दे सकता है और ये हो गया इसका एनायन पार्ट। ठीक है, तो हमारे पास 40 ml सोल्यूशन है एक वीक मोनोप्रोटिक एसिड का। हम उसकी टाइट्रेशन कर रहे हैं किसके साथ, NaOH के साथ। तो हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट आया जब हमने 35 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा है इक्विवेलेंस पॉइंट। अब उसके बाद वो क्या बोल रहा है, द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज 5.5 आफ्टर द एडिशन ऑफ 20 ml ऑफ NaOH। तो 35 ml डालने पे तो हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट आया था, लेकिन 20 ml डालने के बाद जब हमने अब उसकी pH मेजर की तो वो हमारी क्या थी, 5.5। तो हमें बताना है इस जो ये एसिड है इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें निकालना है इसका। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि हमारी अगर टाइट्रेशन हो रही है हमारी एसिड और बेस के बीच में तो क्या रिएक्शन होगी। ऑब्वियसली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। या आपका मैंने ले लिया वीक मोनोप्रोटिक एसिड और ये मैंने ले लिया बेस। ठीक है, तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास एक सोल्ट बनेगा और क्या बनेगा, वाटर रिलीज होगा। तो इनिशियली अब देखो इक्विवेलेंस पॉइंट कब आ रहा है, जब हमने 35 ml ऐड कर दिया है 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन का। तो इसका मतलब हमारा जो हम यहाँ से इसके मोल्स निकालेंगे, ठीक है, इसका एक मोल इसके एक मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब इतने मोल्स ने जो हमारे NaOH के मोल्स आएंगे वो हमारे उतने ही HCl के मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे केसेस में जब हमारा वॉल्यूम बहुत कम होता है तो हम ऐसे केसेस में क्या करते हैं, मिली मोल्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारी मोलैरिटी अब हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मिली मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम्स इन ml की टर्म्स में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले NaOH के मोल्स निकालते हैं कितने हैं। तो NaOH के मिली मोल्स निकालेंगे हम, तो वो क्या हो जाएगा, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन ml। तो मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन ml। तो मोलैरिटी उसकी है 0.1, तो वॉल्यूम है 35, तो इसके हमारे पास मिली मोल्स आ जाएंगे 3.5 मिली मोल्स। ठीक है, तो अब ये हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट है। इसका मतलब इस वक्त जो आपका टाइट्रेशन कर रहे हैं ना, तो टाइट्रेशन फ्लास्क में हमारा क्या पास क्या था, वीक एसिड, और यहाँ पे क्या है, ब्यूरेट से हम क्या डाल रहे हैं, NaOH। तो इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब जितना भी एसिड था इसमें वो सारा न्यूट्रलाइज हो चुका है। ठीक है, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 3.5 मिलीमोल्स डालने पड़े। इसका मतलब एसिड के भी कितने मिलीमोल्स थे, 3.5 मिलीमोल्स थे, है ना। तभी तो ये टोटली न्यूट्रलाइज होगा, क्योंकि वन जो मॉलिक्यूल है वो वन को ही न्यूट्रलाइज करेगा। तो वन मोल को ही न्यूट्रलाइज करेगा। तो 3.5 मोल्स ने 3.5 मोल्स को ही न्यूट्रलाइज किया है। तो इसका मतलब जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है HA की, जो आपकी एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, वो क्या है, 3.5 मिलीमोल्स है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है देखते हैं, दैट मतलब ये तो आपके पास हो गया इनिशियली, कि इनिशियली हमें पता है कि हमारे पास 3.5 मिलीमोल्स थे एसिड के, और उसके बाद NaOH डालना शुरू किया तो 3.5 मोल्स जब डाल दिए तो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, द pH ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 5.5 आफ्टर द एडिशन ऑफ 20 ml ऑफ NaOH। 20 ml ऑफ NaOH मतलब कितने मिलीमोल्स हुए, हमारी मोलैरिटी क्या है, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो जाएगा, 2 मिलीमोल्स। ठीक है, तो हमारे NaOH के 2 मिलीमोल्स हैं। तो 2 मिलीमोल्स जब हमने ऐड किए तो वो कितने मिलीमोल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड के 2 मिलीमोल्स के साथ, है ना। तो 2 मिलीमोल्स के साथ हमारे NaOH के 2 मिलीमोल्स जब एसिड के रिएक्ट करेंगे, उसके बाद जो हमारा जो सोल्यूशन बना उसकी जो pH है वो 5.5 है। ठीक है, तो देखो जो ये इनिशियल अमाउंट है हमारा, मतलब जो हमें उसने वैल्यूज पहले दी हैं कि 3.5 के साथ 3.5 रिएक्ट करेगा तो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। तो इसका मतलब इनिशियली जो आपके HA जो एसिड का अमाउंट है वो 3.5 मिलीमोल्स है। ठीक है, इनिशियली 3.5 मिलीमोल्स है और 20 ml डालने के बाद हमारा 2 मिलीमोल्स रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो 2 मिलीमोल्स रिएक्ट अगर करेगा तो फाइनली 20 ml डालने के बाद आपके पास कितने मिलीमोल्स अभी भी बच जाएंगे, तो फाइनली हमारे पास मिलीमोल्स बचेंगे 1.5 मिलीमोल्स।
ठीक है, ये वैल्यूज हम लिख रहे हैं आफ्टर द एडिशन ऑफ 20 ml ऑफ NaOH। तो जब हमने 20 ml ऐड कर दिया NaOH का, तो उस टाइम पे हमारे पास 1.5 मिलीमोल्स अभी भी बचे हुए हैं, क्योंकि टोटल हमारे पास 3.5 मिलीमोल्स हैं। ठीक है, और इसके हमारे 2 ही मिलीमोल्स हमने ऐड किए। ठीक है, तो वो तो सारे न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। हम NaOH तो हम धीरे धीरे करके ऐड कर रहे हैं ना, 3.5 थोड़ी है हमारे पास, तो 2 मिलीमोल्स इसके पूरे यूज हो चुके हैं, तो इसका हमारे पास अभी सोल्यूशन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, और Na मतलब जो आपका सोल्ट है इस वीक मोनोप्रोटिक एसिड का, वो कितना बन चुका होगा, ये इसका 2 मिलीमोल रिएक्ट करके इसके 2 मिलीमोल के साथ रिएक्ट किया है, तो हमारा जो सोल्ट है वो भी कितना बन चुका होगा, 2 मिलीमोल्स। ठीक है, तो इसके दो रिएक्ट करके इसके 2 मिलीमोल्स देंगे, और आपके पास एसिड कितना बच जाएगा, 1.5 मिलीमोल्स। तो अब इस टाइट्रेशन फ्लास्क में 20 ml NaOH डालने के बाद आपके पास इस टाइट्रेशन फ्लास्क में क्या क्या बचा हुआ है, एक तो आपके पास बचा हुआ है 1.5 मिलीमोल्स ऑफ एसिड, और बचा हुआ है उसका 2 मिलीमोल सोल्ट। तो अब आपके पास एक वीक एसिड है और एक उसका सोल्ट है, तो इसका मतलब ये क्या है, आपका एक एसिडिक बफर है। ठीक है, तो आपके पास एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन बचा हुआ है जब आपने 20 ml ऐड किया है NaOH का। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब क्योंकि ये एसिडिक बफर है तो हम इसमें हेंडरसन इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, और हेंडरसन इक्वेशन का भी हम क्या करेंगे, उसका जो प्रीवियस वाला फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है हमारे पास हेंडरसन इक्वेशन का, दैट H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू Ka कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट। तो हम इस क्वेश्चन में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ताकि हम Ka की वैल्यू इजीली निकाल सकें, क्योंकि हमारे पास H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, एसिड की भी कॉन्सेंट्रेशन है और सोल्ट की भी कॉन्सेंट्रेशन है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ताकि हमारे पास एंटी लॉग का चक्कर ना पड़े। तो H पॉजिटिव की आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो हमारी क्या होगी, अब जो हमें pH है वो उसने कितना दिया है, pH इज इक्वल टू 5.5। तो pH हमारा होता है नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया 5.5। तो H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमारी क्या हो जाएगी, पहले नेगेटिव को ले जाएंगे और फिर 5.5 को, तो 10⁻⁻5.5। तो ये आ गई हमारी H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू K की वैल्यू हमें निकालनी है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड हमारे पास है 1.5 मिलीमोल्स, और इसको हम मिलीमोल्स की टर्म्स में पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम होगा वो दोनों का सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा जब हम मोलारिटी कैलकुलेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सीधा मिलीमोल्स की टर्म्स में पुट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो ये आ गया हमारे पास ये। अब हमें क्या करना है, सीधा K की वैल्यू निकालनी है। K की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Ka इज इक्वल टू 10⁻⁻5.5 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाय 1.5। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आता है 4.22 इंटू 10⁻⁻6। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, हमने निकाल ली K की वैल्यू। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिएक्शन लिखनी है, ये देखना है कि रिएक्शन में हो क्या रहा है। तो हमें उसने ये वैल्यू क्यों दी है, ताकि हमें इनिशियल अमाउंट पता चले, और फिर उसके बाद हमने ये वाली वैल्यू दी है ताकि हम इसके बेसिस पे अपना डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकें। तो फाइनली जो हमने क्या किया है, इसमें जो इसके इनिशियल अमाउंट निकाला, फिर कितना रिएक्ट कर चुका है वो निकाला, और फिर उससे जितना बचा हुआ है, फिर हमें पता चला एसिडिक बफर है, तो हम हेंडरसन इक्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से करने हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।